नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रताप क्लासेस के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान जिला दर्शन, और जिला दर्शन के अंतर्गत आज अपने पढ़ेंगे भीलवाड़ा जिले को। भीलवाड़ा जिले से जितने भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनका आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिर सभी विद्यार्थी इस लाइव सेशन के अंदर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। फिर शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिस भी विद्यार्थी ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में से किस जिले की सीमा भीलवाड़ा से लगती है? तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, इन तीनों जिलों की सीमा भीलवाड़ा से लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो भीलवाड़ा जिले के साथ राजस्थान के 5 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? बूंदी, टोंक, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, ये 5 जिले भीलवाड़ा जिले के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ न्यूनतम लगती है? तो भीलवाड़ा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम लगती है। और अधिकतम की बात करें तो झालावाड़ जो जिला है उसकी सीमा सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है। अगला प्रश्न देखिए, भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। 10,640 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह जालौर जिले का क्षेत्रफल है। और 9,656 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्रफल है। 8,481 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह अजमेर जिले का क्षेत्रफल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 3.05% है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम अहिंसात्मक किसान आंदोलन 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बिजोलिया के अंदर। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था वो 3 चरणों के अंदर पूरा हुआ था। पहला जो चरण की बात करें तो वो 1897 से लेकर 1916 तक चला था। जो उसका जो प्रमुख कारण क्या था वो राव कृष्ण सिंह के द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाला 5 रुपये की दर से चमड़ी कर था। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक चला था। इसका जो नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक ने किया था। इस समय पृथ्वी सिंह वहाँ का जो जागीरदार था, जागीरदार बनने पर जनता पर तलवार बंधाई कर उसने लगाया था। तो तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण 1923 से लेकर 1941 तक चला था। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था जमनालाल बजाज ने। और इसमें जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसमें माणिक्यलाल वर्मा ने अपने जो पंछीड़ा गीत है उस गीत से किसानों में के अंदर जोश भरा था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जिले को केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को कपड़ा निर्यातक का शहर का दर्जा दिया था? तो भीलवाड़ा जिले को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता भीलवाड़ा जिले की है? तो देखते हैं कौन कौन सी विशेषता भीलवाड़ा जिले की है। तो राजस्थान में वनस्पति घी की पहली सूती मिल भीलवाड़ा में स्थापित की गई। सरकारी क्षेत्र की प्रथम कतई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की गई। कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र भी भीलवाड़ा जिले में सर्वप्रथम खोला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, भीलवाड़ा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो भीलवाड़ा जिले के कौन से उपनाम है? तो इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और भीलवाड़ा को अब्रक नगरी भी कहा जाता है, और राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें किस जिले के अंदर है? तो सर्वाधिक सूती वस्त्र की जो मिलें हैं वो भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भीलवाड़ा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो भीलवाड़ा जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, भीलवाड़ा जिले का निम्न में से कौन सा एक प्राचीन नाम था? तो कौन सा प्राचीन नाम था? ऊपरमाल। अगला प्रश्न देखिए,
बनास बेड़च मेनाल नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पर बनता है? तो भीलवाड़ा जिले के बिगोद नामक स्थान पर यह त्रिवेणी संगम बनता है। बनास बेड़च और तीनों नदियां आकर भीलवाड़ा की बिगोद नामक स्थान पर मिलती है। बनास नदी की बात करें तो जो इसका जो उद्गम है वो होता है खमनोर की पहाड़ी राजमंद से, और इसे वन की आशा भी कहा जाता है। बनास नदी की बात और विशेषता की बात करें तो राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, और जो इसकी कुल लंबाई है वो है 512 किलोमीटर। अब बात करें अगर बेड़च नदी की, तो बेड़च नदी का जो उद्गम है वो कुगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 157 किलोमीटर। और विलुप्त की बात करें तो यह बनास नदी में मिल जाती है। मेनाल नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो मांडलगढ़ की पहाड़ियों से होता है, और विलुप्त ये बनास नदी के अंदर मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मेजा बांध कुठारी नदी पर बना हुआ है। कुठारी नदी की बात करें तो कुठारी नदी की बात करें तो जो इसका जो उद्गम है वो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, और इस नदी पर जो बना ये मेजा बांध है जो भीलवाड़ा शहर को जल उपलब्ध कराता है। मानसी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील से होता है। यह नदी भीलवाड़ा अजमेर और टोंक जिले में बहती हुई अंत में खारी नदी के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बांध भीलवाड़ा जिले में स्थित है? मेजा बांध ये भी भीलवाड़ा में है, उमेद सागर बांध ये भी भीलवाड़ा में है, राम सागर बांध ये भी भीलवाड़ा जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बावड़ी भीलवाड़ा जिले में है? तो चमना बावड़ी की बात करें यह भी भीलवाड़ा में है, बाईराज की बावड़ी ये भी भीलवाड़ा जिले में है, और चौखी बावड़ी की बात करें तो ये भी भीलवाड़ा जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, चमना बावड़ी भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पर है? तो चमना बावड़ी भीलवाड़ा के शाहपुरा नामक स्थान पर है। चमना बावड़ी की बात करें तो यह बावड़ी 3 मंजिला बनी हुई है, और जो इसका निर्माण है वो उमेद सिंह प्रथम ने अपनी जो गणिका चमना थी उसके नाम पे करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था 1955 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति का संबंध किस विषय से है? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। बागवानी की बात करें तो इसका संबंध सुनहरी क्रांति से है। मसाला उत्पादन की बात करें तो इसका संबंध बादामी क्रांति से है, और नदी जोड़ो परियोजना की बात करें तो इसका संबंध अमृत क्रांति से है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जीव भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है? तो मोर जीव भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है। खरगोश की बात करें तो यह दौसा जिले का शुभंकर है। बाघ की बात करें तो यह सवाईमाधोपुर जिले का शुभंकर है, और काला हिरण की बात करें तो यह चूरू जिले का शुभंकर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा जिले का कौन सा स्थान सीसा जस्ता चांदी के लिए प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा जिले का रामपुरा अगुचा जो स्थान है वो सीसा जस्ता चांदी के लिए प्रसिद्ध है, और सीसा जस्ता चांदी की बात करें ये तीनों मिश्रित रूप के अंदर प्राप्त होती है, जिसका जो ऐसक है वो गेलेना कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, भीलवाड़ा जिले का कौन सा स्थान तांबा उत्पादक क्षेत्र है? तो पूर्व दरीबा और बनेड़ा जो स्थान है वो तांबा उत्पादन क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी सूती वस्त्र की मिल भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है? तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल ये भी भीलवाड़ा जिले में है। राजस्थान स्नीपिंग एंड वीविंग मिल्स यह भी भीलवाड़ा जिले के अंदर है। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ये भी भीलवाड़ा जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार भीलवाड़ा जिला किस सर्किट के अंतर्गत आता है? तो भीलवाड़ा जिला मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आता है। देखिए अगला प्रश्न,
भीलवाड़ा जिले का कौन सा स्थान चित्रण में प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा जो स्थान है वो चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलाल जोशी को फड़ चित्रण में पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो 2006 के अंदर श्रीलाल जोशी को फड़ चित्रण में पद्म पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेतावनी रे चुंगटिया ग्रंथ के लेखक कौन है? तो चेतावनी रे चुंगटिया ग्रंथ के लेखक किस ऋषि हैं? बहारट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लोक देवता का जन्म भीलवाड़ा में हुआ था? तो भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म भीलवाड़ा जिले के अंदर हुआ था। मल्लीनाथ जी की बात करें तो जो इनका जन्म वो मारवाड़ जिले के अंदर हुआ था। हरिराम बाबा जी की बात करें तो इनका जन्म झोरड़ा गांव नागौर के अंदर हुआ था। चुंजार जी की बात करें तो इनका जन्म इमलोहा नीम का थाना सीकर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लोक देवता की फड़ सबसे पुरानी व सबसे बड़ी है? तो देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी व सबसे बड़ी है। देवनारायण जी की और बात करें तो जो इनका बचपन का नाम था तो वो था उद्देसी हैं, और इन्हें गुर्जर जाति, विष्णु का अवतार, आयुर्वेद ज्ञाता आदि नामों से पुकारते हैं। और यह एकमात्र लोक देवता है जिन पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 ईस्वी को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। और जो इनकी जो फड़ है वो भोपे जाति के द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र प्रयोग करके बजाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कुशाल माता का मंदिर किस जिले में है? तो कुशाल माता का मंदिर भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कुशाल माता का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र रामसनेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? तो शाहपुरा नामक स्थान रामसनेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न देखिए, फूलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? तो फूलडोल जो महोत्सव है उसका संबंध रामसनेही संप्रदाय से है। अगला प्रश्न देखिए, रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल जो शाखा थी उसके जो प्रवर्तक थे हरि रामदास जी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग बनास, बेड़च व मिनाल नदी के संगम पर बना हुआ है? तो कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो वो बना हुआ है मांडलगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है? तो भीलवाड़ा के अंदर स्वाई भोज का मंदिर स्थित है। त्रिस्वा महादेव मंदिर ये भी भीलवाड़ा जिले में है। हरणी महादेव मंदिर ये भी भीलवाड़ा जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर जाति का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है? तो स्वाई भोज का जो मंदिर भीलवाड़ा जिले वाला गुर्जर जाति का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन की छतरी भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है? तो महाराणा सांगा की छतरी ये भी भीलवाड़ा में है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी ये भी भीलवाड़ा जिले में है। गंगाबाई की छतरी की बात करें ये भी भीलवाड़ा जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, बागौर सभ्यता का संबंध किस जिले से है? तो बागौर सभ्यता का संबंध भीलवाड़ा जिले से है। अगला प्रश्न देखिए, भीलवाड़ा जिले के किस प्राचीन सभ्यता स्थल से महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? जहाजपुर जो सभ्यता थी वहाँ से महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस प्राचीन सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? किस प्राचीन सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो यह बागौर सभ्यता को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शासक ने तलवार बंधाई कर लगवाया था? तो किसने लगाया था? यह लगाया था पृथ्वी सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर धाकड़ जाति के जो किसान हैं वो सर्वाधिक थे। अगला प्रश्न देखिए,
शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1938 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने के लिए मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। अगला प्रश्न देखिए, माणकेलाल वर्मा का संबंध किस जिले से है? तो माणकेलाल वर्मा का संबंध है भीलवाड़ा जिले से। अगला प्रश्न देखिए, भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था शाहपुरा के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, भीलवाड़ा जिले का कौन सा स्थान हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर का युद्ध रचना स्थल रहा था? तो कौन सा स्थान रहा था? ये रहा था मंडलगढ़। अगला प्रश्न देखिए, जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। और बात करें भीलवाड़ा जिले की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसके जो कुछ आंकड़े हैं उनकी आज चर्चा करते हैं। तो भीलवाड़ा की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 24,08,523 व्यक्ति है। और भीलवाड़ा का जो लिंगानुपात है वो है 973। भीलवाड़ा में पशु घनत्व है वो है 234। भीलवाड़ा में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 230। और भीलवाड़ा की साक्षरता दर की बात करें तो यह 62.71%। और भीलवाड़ा की महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह 47.2% है। और भीलवाड़ा की पुरुष साक्षरता की दर की बात करें तो 75.3% है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताना भी आपको वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।